था। तो ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि सरदार पटेल ने गांधी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उसमें बहुत योगदान दिया है। राइट सर, राइट। तो धरसाना डिपो का भी तो स्ट्राइक हुआ था, उसमें भी इनका बड़ा एक्टिव योगदान था। बड़ा एक्टिव रोल था, और उसमें एक बड़ा एक्टिव रोल किसी और का भी था। ऐसे तो कहते हैं ना कि भाई गांधी का और पंजाब का कोई बहुत मेल नहीं खाता। बहुत हाँ, जगह जी सुनने को मिलता है कि सरदार भगत सिंह को गांधी चाहते तो बचा सकते थे, जी सर, पर जी सर, कभी भी बिल्कुल। हम लोगों ने इन चीजों को कभी माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं किया कि धरसाना डिपो पे जो पहला जो जत्था था वो निहंगों का था। अच्छा सर, और थोड़ा जब सा बताइए जलियांवाला ना सर वो इंसिडेंट, दरसाना डिपो वाला इंसिडेंट थोड़ा दर्शकों के लिए डिटेल में बता देंगे तो। उसमें ऐसा था कि जब गांधी ने कौन सा जब साल था सिविल सर ये? डिसोबीडियंस मूवमेंट, जी किस साल में था सर ये घटना? ये 1930 का, जब सिविल डिसोबीडियंस दांडी मार्च, जब नमक सत्याग्रह जब गांधी ने किया था, तो उसमें एक ये था कि नमक को एक उन्होंने एक अपना एक वो बनाया था, एक हथियार बनाया था, जिसमें कि वो चाहते थे कि भाई लोग के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं या जो कर लगाए जा रहे हैं बहुत सारी चीजों पर, तो नमक एक ऐसी चीज है जिसके के लिए कि जो गरीब इंसान है वो भी सिर्फ नमक से रोटी खा सकता है। तो अगर नमक बिल्कुल। पे अगर कर लग जाएगा, उस पे अगर टैक्स अगर पे करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो गांधी ने नमक को एक छोटी सी एक सिंबॉलिक उन्होंने चीज वो बनाई। और अब वहां पर जब वो नमक कानून तोड़ा, तो लोगों को बोला कि आप अपना नमक खुद बनाइए, और इस तरीके से और जो है जो लॉज हैं उनको डिसोबे किए, बट उसमें एक डायमेंशन ऐड की थी, विद रिस्पेक्ट। तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में ये फर्क है। तो जब धरसाना डिपो पर एक उन्होंने जब अपना धरना देना था, तो उसमें ये था कि वो लोग जब वहां खड़े थे तो उनके ऊपर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया था। पर गांधी ने कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई किसी तरह की एट्रोसिटीज होती हैं तो आपने अपना हथियार नहीं उठाना है, वो चाहे आपको मारे चाहे पीटे जो मर्जी करें। तो उसमें ये क्या था कि एक लाइन कतार में वो गए, उनके ऊपर डंडे पड़े, उनको उठा के दूसरे लोग अलग कर दिया गया उनको, और उसके बाद दूसरा लाइन जो है वो ऐसे मारते गए। तो वो बहुत सारे लोगों को उस टाइम चोटें लगी थी, और जो मारने वाले थे वो हम ही लोग ही तो थे, हमारे ही तो थे लोग वहां पे, पुलिस में जरूर थे, पर पुलिस वाले लेकिन हमारे। उनको भी एक बार उनको भी जब लगा कि हम अपने ही लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद उनके हाथ भी जो है वो रुकने शुरू हो गए थे। तो ये ऐसी चीज है जिसमें कि गांधी के साथ देने के लिए जो पंजाब से जो लोग, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरी बात, जब जलियांवाला बाग का जब मैसेकर हुआ, तो गांधी स्पेशली वहां पे गए थे। अमृतसर। तो वो शायद किसी को नहीं पता कि गांधी को बीच रास्ते से छोड़ दिया गया था, मतलब बीच रास्ते से उनको वापस कर दिया गया था कि आप पंजाब नहीं जा सकते, क्योंकि गांधी का जो ऑरा था उस टाइम इतना बढ़ चुका था कि लोगों को, उनको, पुलिस को लगता था कि शायद हम मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और शायद ये जो भीड़ है कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर कुछ और गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए या उनको मार ना दे। तो ऐसी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से और गांधी को रोक और दिया गया। ये तो सर तब की बात है जब महात्मा गांधी को भारत में आए हुए बस 4 ही साल हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह में और जो खेड़ा सत्याग्रह में जो किया, उसकी आउटकम इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोग उनको एक लोकनायक के रूप में और एक जन नेता के रूप में मानने लगे थे, और उनको एक भगवान के रूप में मानना शुरू कर दिया था। तो जो लोग कभी भी मुंह नहीं खोलते थे पुलिस की प्रेजेंस में या सीआईडी की प्रेजेंस में, तो उन लोगों ने अपनी एट्रोसिटीज पेन डाउन करवाई, लिखवाई कि भी हमारे साथ ये इश्यूज हैं। चंपारण सत्याग्रह में जैसे हुआ या खेड़ा सत्याग्रह में हुआ, तो लोगों के मन में जो पुलिस का डर था वो कहीं ना कहीं गांधी ने खत्म किया, और दूसरा लोगों को एक मैसेज दिया कि हमें इकट्ठे मिलकर बहुत सारे काम करने हैं, इकट्ठे जो भी कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं चाहे कोई भी है। तो ये गांधी का ये था कि लोगों को इकट्ठे लेके चलते थे, तो शायद इस वजह से लोग उनके साथ और इकट्ठे होते गए। बिल्कुल। और जो पंजाब की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब में जब भगत सिंह को जब फांसी की सजा देने वाले थे, तो उस टाइम, उससे पहले गांधी ने बहुत कुछ अपने जो लेटर्स थे वाइस राय को उस टाइम लिखे भी, और एक लेटर, जो सेकंड जो लेटर था वो सुबह भी लिखा था जब उनको फांसी दी गई थी। पर बात ये समझने वाली है कि
ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि कहीं ना कहीं अगर भगत सिंह को अगर अभी फांसी नहीं दी गई तो शायद कहीं और इश्यूज ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे जिसकी वजह से शायद हम उनको दबा नहीं पाएंगे लोगों को। तो शायद ये वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने उनकी जो फांसी है वो टाइम से पहले कर दी, है ना। तो ये चीज समझने वाली है कि बहुत सारे लोगों को जो है गांधी ने जो कुछ उस टाइम जो बात की थी उसका शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर आप कहें तो मैं एक जी प्लीज सर, प्लीज। है वो गांधी की उसमें लिखा गया है कि जो गांधी जब लिखते हैं that these two tidbits are not worth narrating anywhere. Now the third one, I talk about Bhagat Singh. I told him this is no connection with our discussion and it is my own or even be inappropriate on my part to mention it. तो ये गांधी वाइसराय को लिख रहे हैं और साथ में लिखते हैं कि that I said about that Bhagat Singh is undoubtedly a brave man, but I would certainly say that he's not in his right mind. ये जरूर कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किया वो एक चीज गलत थी, पर एक साथ के साथ गांधी ने जो एक बात ये लिखी कि वो एक ट्रू सत्याग्रही हैं जिन्होंने कि उस चाहते तो वो बम किसी और पे भी फेंक सकते थे, बट उन्होंने उस जगह बम फेंका जहां पे कि कहीं किसी को कोई चोट ना लगे, खाली जगह थी। तो ये वाली बात भी उन्होंने मेंशन की है कि भगत सिंह ने जो जिस टाइम जो बम फेंका है वो भी एक नॉन वायलेंट है। तो इन चीजों को देखते हुए गांधी ने उनको ट्रू पेट्रोइट्स की संज्ञा भी दी है। तो भगत सिंह के साथ जो कंसेप्ट है उसको जो मिसकोट किया जा रहा है वो हमें उस जो इंसिडेंट है उसको चेंज करने की जरूरत है। और शायद माइंडसेट जब तक लोगों को इन चीजों का पता नहीं चलेगा, और अगर आप उस दिन का नेक्स्ट डे का जब न्यूज़पेपर जब पढ़ें जब भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई थी और गांधी के जो उसमें कई कोट्स भी आए थे कि मैं चाहता था तो मैं करवा तो सकता था बट लेकिन मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वायसराय को जो लेटर लिखे गांधी ने वो पब्लिक है, अगर आप पढ़ें तो उनको उसमें बकायदा उसमें भगत सिंह की फांसी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसको ना दी जाए। बट हमें अब ये भी समझना पड़ेगा कि भगत सिंह को फांसी किस लिए दी गई, क्या उन्होंने उनको जो मारा या बम फेंका, और दूसरा हमारे अपने लोगों ने जो गवाही दी है किस तरीके से, पर भगत सिंह ने उस चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। वो चाहते तो अपना केस खुद भी तो लड़ सकते थे। जी वो बिल्कुल। खुद अपने आप में बहुत सुलझे हुए इंसान थे, और जब उनकी पेरेंट्स की तरफ से जब एक अपील जाती है कि भी इनकी सजा माफ की जाए और उनको रिहाई दी जाए या कुछ और उसमें इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं एक नरमी वाला, तो भगत सिंह ने उस चीज पे बड़ा खेद गुस्सा प्रकट किया, किया कि मैं बिल्कुल। इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, जो मैंने किया मैं अपने आप अपना केस खुद कर सकता हूँ। तो इन चीजों को भी समझने की जरूरत है कि गांधी ने जितने भी जो फ्रीडम फाइटर थे चाहे वो किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं चाहे वो वायलेंटली नॉन वायलेंटली, बट कोशिश ये की है कि अगर हम मिलकर इन चीजों को कर सकें। और शायद यही एक बात थी कि शायद जब भगत सिंह के साथ उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए तो तो अपना सुभाष चंद्र बोस के साथ तो सुभाष चंद्र बोस को अपना कांग्रेस पार्टी भी छोड़नी पड़ी उस तरीके से। बट एक वही सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कि गांधी को बापू का टाइटल दिया। तो ये चीजें क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी इट मींस देयर इज समथिंग इन दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी, हाउ वी कैन टेक अप दोज इश्यूज, हाउ ही बिल्कुल। ट्राई टू ब्रिंग आउट द रियल इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द मासेस। क्योंकि गांधी ने एक जरूर बात की थी कि भाई जो कांग्रेस है, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि उस टाइम की कांग्रेस में बड़ी चीजें थी, वो बहुत सारे इश्यूज को जो लोगों के इश्यूज थे उनको आगे कभी भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे। It was only Gandhi who had tried to bring all such issues in front of the masses and tried to bring the unity among the masses of different sections. और जी दूसरी एक और जो बात जो है कि पूरा पैक्ट में जब हम लोग कहते हैं कि अंबेडकर और गांधी के बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, बट क्या कभी किसी ने उसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश की है कि वहां पर अंबेडकर खुद कहते हैं कि जितनी सपोर्ट गांधी ने मुझे की उतनी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। इट वॉज बिकॉज ऑफ गांधी दैट हमें 98 से ज्यादा सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं। उस चीज को कोई नहीं हाईलाइट कर रहा, क्योंकि सिर्फ एक ये अपने फायदे के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस या अंबेडकर या भगत सिंह, इन तीनों को अपने फायदे के लिए लोग यूज कर रहे हैं। बट सही मायनों में अगर गांधी को अगर जो समझता है वो जिसने उसके लिटरेचर को पढ़ा है जिन्होंने उस चीज को अच्छे से समझा है, वो इन चीजों को कहेंगे कि हमें उन चीज को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है।